उत्तर प्रदेश की सियासत में मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट की अपनी ही पहचान है। पश्चिमी यूपी की इस सीट को जाट बेल्ट का केंद्र बिंदु माना जाता है। 2013 के दंगों की वजह से मुजफ्फरनगर देश भर में चर्चा का विषय बन गया था। फिलहाल यहाँ पर शांति है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में नरेंद्र मोदी के आने के बाद से यहाँ पर अजेय बनी हुई है और अब उसकी नजर चुनावी जीत की हैट्रिक पर लगी है। मुजफ्फरनगर संसदीय सीट पर भले ही भाजपा का कब्जा हो, लेकिन इससे जुड़ी 5 विधानसभा सीटों पर किसी एक दल का दबदबा नहीं दिख रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को यहां झटका लगा था और यहां की 5 सीटों में से उसे महज 1 सीट पर ही जीत मिल सकी थी, जबकि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी को 2-2 सीटों पर जीत मिली थी। चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच चुनावी गठबंधन था और इसने यहां पर बाजी मार ली थी। हालांकि तब राष्ट्रीय लोकदल सपा गठबंधन का हिस्सा थी। अब जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली रालोद एनडीए गठबंधन की सहयोगी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक मुजफ्फरनगर जिले की आबादी को देखें तो यहाँ की कुल 41,43,512 आबादी है, जिसमें पुरुषों की संख्या 21,93,434 है तो महिलाओं की संख्या 19,50,078 है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर 18,16,284 कुल मतदाता हैं। इन मतदाताओं में 9,68,265 पुरुष और 8,47,875 महिला मतदाता हैं। इनमें 144 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक इस सीट पर हिंदू आबादी करीब 23,82,914 यानी 57.51% है, जबकि मुसलमानों की आबादी 17,11,453 यानी कि 41.30% है। वैसे में यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की भूमिका भी चुनाव में महत्वपूर्ण हो जाती है। मुजफ्फरनगर को जाटलैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ करीब 42% सवर्ण कैटेगरी के वोटर्स हैं, जबकि 20% मुस्लिम और 12% जाट वोटर्स हैं। इनके अलावा 18% एससी और एसटी वोटर्स हैं, जबकि 8% अन्य जातियों के मतदाता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुजफ्फरनगर सीट से इस बार भी अपने भरोसेमंद चेहरे और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पर भरोसा जताया है। वहीं इंडी गठबंधन से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर मुजफ्फरनगर के कद्दावर नेताओं में शुमार हरेंद्र मलिक मैदान में उतरे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में बीएसपी ने अकेले चुनाव लड़ने का मन बनाया और मुजफ्फरनगर की इस हॉट सीट से रियल एस्टेट कारोबारी दारा सिंह प्रजापति को चुनावी अखाड़े में उतारा है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर चुनाव बेहद कांटेदार रहा था और अंत तक हार जीत तय नहीं हो सकी थी। भाजपा की ओर से संजीव कुमार बालियान ने राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और उम्मीदवार अजीत सिंह को हराया था। 10 साल आप लोकसभा के अंदर रहे, तीसरी बार अगर जाएंगे तो क्या कुछ बदलाव लेके आएंगे मुजफ्फरनगर की जनता के लिए? 10 साल में बहुत बदला है मुजफ्फरनगर। आज मुजफ्फरनगर में बेहतरीन सड़कें हैं। आज मुजफ्फरनगर में रेल लाइन डबल हो चुकी है, इलेक्ट्रीफाई हो चुकी है। साथ के साथ जब लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी प्रॉब्लम वेस्टर्न यूपी और मुजफ्फरनगर की थी, हमें क्राइम कैपिटल कहा जाता था। आज के दिन ये स्थिति है कि मेरे जनपद से बेहतर कानून व्यवस्था पूरे देश में शायद ही कहीं होगी। विकास की रफ्तार को तो आप आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल इस बार के चुनाव में है कि जिस पार्टी से मुख्य मुकाबला आपका पिछली बार था लोकदल से, इस बार वो आपके साथ आ गए, तो उसके आने से जो चुनौती है हैट्रिक की, वो आसान हुई है या विपक्षी दलों का अभी भी एक बड़ी चुनौती आपको मिल रही है? नहीं, चुनौती नहीं है। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में सब लोगों ने मन बना लिया मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। सब बिरादरियों का साथ मिलता है, जबकि कहते हैं कि जाट लैंड है, ऐसा नहीं है, सभी बिरादरियों का आपको साथ मिलता है। लेकिन जो सबसे बड़ा एक मुद्दा रहा पूरे एनडीए का, वो रहा 3 तलाक का मुद्दा। और आप जानते हैं कि आपकी लोकसभा के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय भारी संख्या में है। आपको लगता है कि उस 3 तलाक के मुद्दे का जो कानून को हटाया, उसका लाभ एनडीए और आपको मिल रहा है? सर्व समाज हमारे साथ है। इस बार मुस्लिम वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे, क्योंकि गरीब कल्याण का जो मोदी जी का मूल मंत्र है, उसका सबसे ज्यादा अगर फायदा हुआ है तो मुस्लिम समाज को हुआ है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक भी जाटों के बड़े नेता माने जाते हैं। हरेंद्र मलिक यहाँ की खतौली विधानसभा सीट से 1985, 1989, 1991 और 1996 में बुरा से विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा 2002 से 2008 तक राज्यसभा सदस्य रहे हैं। जिस सम्मान के लिए जयंत चौधरी आपकी पार्टी के साथ थे, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, तो ऐसे में आपका लगता नहीं है, क्योंकि जो जाट और मुस्लिम के जिस समीकरण के भरोसे आप हैं,
वो भरोसा आपका टूट जाएगा? यहाँ चुनाव जो है जाति और धर्म से ऊपर उठ करके यहाँ व्यक्तियों का दो का चुनाव है, हरिंदर और संजीव का। यहाँ ना पार्टी का बात कोई करता है ना उसकी करता, व्यक्ति की और उसकी करता है। मुझे ये बताइए कि हरिंदर मलिक पे इस बार यहाँ की जनता, चाहे वो किसी भी बिरादरी की जनता हो, वो आप पर विश्वास और भरोसा क्यों करे? इसलिए करेंगे, मैं देखा परखा, मैं पिछले 47 साल तक राजनीति कर रहा है। यहाँ हम लोग सेवा करते हैं, हम किसी को धमकाते नहीं। आपके बड़े नेता अभी तक यहाँ आने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों बच रहे हैं, इसका क्या कारण है? खुद हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे यहाँ ये सही है कि इतने संसाधन नहीं है जितने सत्ता पक्ष के पास हैं। आप सहमत होंगे, एक रैली में उतने पैसे लग जाते हैं जिनकी अपेक्षा नहीं होती। हम सीमित संसाधन में चुनाव लड़ रहे हैं, पर यह चुनाव जनता और सत्ता के बीच है। मुजफ्फरनगर की सीट से दो बड़े जाट नेता संजीव बालियान और हरिंदर मलिक की लड़ाई को बसपा की एंट्री ने त्रिकोणीय बना दिया है। बसपा ने यहां से दारा सिंह प्रजापति को टिकट दिया है। जाहिर है कि मुकाबला आसान तो कतई नहीं है, लिहाजा तीनों ही पार्टियां जनादेश को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मुजफ्फरनगर।